नाजरीन, गजा में पेश किया जाने वाला एक अमन मंसूबा बज़ाहिर जंग बंदी की कोशिश है, लेकिन सफारती पर्दों के पीछे एक सिस्टमेटिक पावर रिकैलिब्रेशन देखने को मिल रहा है और इसके जो मरकज़ी किरदार हैं वो डोनाल्ड जे ट्रंप हैं। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया है, ये कोलिशन बेस्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, जिसके 3 बुनियादी सतून हैं। पहला जो सतून है वो है इमीडिएट सीज फायर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, दूसरा जो है वो है ट्रांजिशनल सिक्योरिटी गवर्नेंस मॉडल, और तीसरा जो है वो है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड स्टेबलाइजेशन रजीम। और इसका जो ज़ाहिरी बयानिया है वो ह्यूमैनिटेरियन स्टेबलाइजेशन का है, मगर अमली सतह पर एक कोलिशन सेंट्रिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की शक्ल इख्तियार करता दिखाई देता है। और ये जो इक़दाम है ये आलमी इख्तियार की तकसीम में तब्दीली का इशारा भी दे रहा है। और आलमी अमन का जो मेन जो एक्टर है वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन, लेकिन उसका जो किरदार है वो इस वक्त कम होता जा रहा है, क्योंकि जो ट्रंप ने जो नया सिस्टम लाया है बोर्ड ऑफ पीस के ज़रिए, वो जो कॉन्फ्लिक्ट हैं दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि इसके बाद भी बोर्ड ऑफ पीस मुख्तलिफ जो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनकी तरफ जाएगा। तो इससे साफ ज़ाहिर ये हो रहा है कि यूएन की जो लेजिटिमेसी है वो इस वक्त कम होती जा रही है। और ट्रंप के इस इक़दाम को बाज़ माहिरीन इंस्टीट्यूशनल सरकमवेंशन कह रहे हैं, और बाज़ माहिरीन इसको कह रहे हैं कि ये एक पैरेलल गवर्नेंस एक्सपेरिमेंटेशन का एक अमली नमूना है। और अगर हम इसके जो मेंबर स्टेट हैं उनकी बात करें तो तकरीबन 50 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इसमें जो 50 ममालिक हैं उन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। 27 के करीब जो हैं उन्होंने रस्मी कमिटमेंट की है। और जो इसमें मेन एक्टर जो कंट्रीज़ हैं जिनमें इंडोनेशिया हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, वियतनाम हो गया, पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ये जो ममालिक हैं ये इसमें एक मेन किरदार का रोल इसमें मेन करैक्टर का रोल प्ले कर रही हैं। और ये जो सिस्टम जो नया ट्रंप ने लाया है और ये जो कोलिशन बनी है, ये जो सफ बंदी बनी है, इसको क्लासिकल जो मल्टीलेटरलिज्म है उसके बजाय इशू बेस्ड कोलिशन बिल्डिंग की अक्कासी कर रही है। हर रियासत यहाँ पर अपना नेशनल इंटरेस्ट जो कैलकुलस है वो देख रही है, अपनी सॉफ्ट पावर को बिल्ड कर रही है, जो उनका पावर प्रोजेक्शन है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। और ख्वाह वो पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, कुवैत हो, वियतनाम हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया, कोई भी कंट्रीज वो यहाँ पर अपना इंटरेस्ट देख रही हैं। पीस ऑफ बोर्ड के मंसूबे के तहत इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो फोर्स है वो तजवीज़ दी गई है, जिसको आम ज़बान में ISF कहते हैं, जिसमें तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी फोर्सेस देने का ऐलान भी किया है। और वो ममालिक कौन हैं, उनमें जो अव्वल नंबर पर हैं वो है इंडोनेशिया हो गया, मराकश हो गया, कज़ाकिस्तान हो गया, ये जो कोसोवो है वो हो गया, अल्बानिया हो गया। और जबकि मिस्र और उर्दन ने जो अपनी जो पॉलिसी कैपेसिटी बिल्डिंग है और ट्रेनिंग सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी दिलाई है। और ये इंतज़ाम रिवायती यूएन पीस कीपिंग टेम्पलेट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक एडहॉक मल्टी नेशनल फोर्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज़्म है जिसकी लेजिटिमेसी कोलिशन कंसेंसस से अखज़ हो सकती है। अगर ये मॉडल इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया तो दुनिया में जो भी जो कॉन्फ्लिक्ट हो गए उनको रिजॉल्व करने के लिए यही बोर्ड ऑफ पीस को सामने किया जाएगा, इसी को फॉलो अप किया जाएगा।